अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तर्जुमा कंजुल ईमान, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। रहने वाली जात अल्लाह ताला की है जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। आज हम किसी का 40वां कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि एक दिन अपना भी 40वां होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो खुशकिस्मत हैं कि जिनका 40वां हो रहा है, जिनके लिए कब्र खोदी गई, जिनके लिए कफन लाया गया, जिनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, जिनके लिए कब्र में उतारा गया। जिन्हें हमें तो ये भी नहीं मालूम कब्र मिलेगी या ना मिलेगी, गुस्ल मिलेगा या ना मिलेगा। देखा नहीं कोरोना में तो लाशें ना मिली, समझ रहे हैं आप। तो किस्मत वाले हैं वो जिनके लिए कफन दिया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और अपने करते हैं ये काम। तो इसलिए मेरे दोस्तों मुलाज़ा फरमाएं, मरने में फर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मरने वाला जब तक मरता नहीं है, जब तक वो अपना ठिकाना ना देख ले। ठिकाने से मुराद अगर जन्नती होता है तो अल्लाह ताला मरने से पहले पहले जन्नत का नजारा करा देता है। तवज्जो सुनना थोड़ी देर। अगर जन्नती है मरने वाला, जिसकी जान निकल रही है, जो इस दुनिया से जा रहा, मर्द हो या औरत, जब तक रूह नहीं निकलती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक वो अपना ठिकाना ना देख ले। ठिकाने से मुराद अगर जन्नती होता है तो अल्लाह ताला मरने से पहले पहले जन्नत का नजारा करा देता है। और अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह ताला मरने से पहले पहले जहन्नम का भी नजारा कराता है। अगर मैं एक सवाल आपसे करूं कि आप बताएं कि जब हमारा इंतकाल हो, जब हम इस दुनिया से जाएं, क्या देखना पसंद करेंगे, जन्नत या जहन्नम? कुछ लोग शक कर रहे हैं, तो सब बोले जो देखना चाह रहे हैं बताना। जन्नत माशाल्लाह। देखो अल्लाह से जैसी उम्मीद रखोगे इंशाल्लाह वैसा सिला मिलेगा। एक बार और कहें जरा, अपनी उम्मीद बताएं, क्या उम्मीद रखते हैं अल्लाह से, जहन्नम या जन्नत? जन्नत, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन एक याद आता है कि फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मस्जिद तक जाने की, फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मस्जिद तक जाने की। ख्वाहिश है कब्रिस्तान से सीधा जन्नत जाने की, ख्वाहिश है कब्रिस्तान से सीधा जन्नत जाने की। मेरे दोस्तों इतनी आसान नहीं है। जन्नत वाले रास्ते में नमाजें भी पढ़नी पड़ेंगी, जन्नत वाले रास्ते में माँ का अदब करना पड़ेगा, जन्नत वाले रास्ते में बाप का कहना मानना पड़ेगा, जन्नत वाले रास्ते में माल है तो ज़कात देनी पड़ेगी, जन्नत वाले रास्ते में और ज्यादा माल है तो हज करना पड़ेगा, जन्नत वाले रास्ते में छोटों पर शफकत करनी पड़ेगी, जन्नत वाले रास्ते में मेरे दोस्तों बड़ों का अदब करना पड़ेगा, जन्नत वाले रास्ते में मेरे दोस्तों बहुत नेक काम है जो हमें करने पड़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों जन्नत इतनी आसान नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे दोस्तों, अगली हदीस में आका फरमाते हैं मरने वाले की कब्र दो चीज है, तीसरी है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने जब इतना फरमाया तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल को दो चीज है क्या? नबी फरमाते हैं तीसरी है ही नहीं। अब जरा तवज्जो रखना, जब सहाबा इकराम ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल को दो चीज क्या है, तो प्यारे आका मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, वो दो चीज मरने वाले की है, या तो मरने वाले की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है, या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दी जाती है। फैसला कीजिए क्या बनाना अपनी कब्र को। और आगे मुलाज़ा फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आखिरत की मंजिलों में अगर कोई सबसे ज्यादा कठिन मंजिल है तो वो कब्र की मंजिल है। इसलिए मेरे दोस्तों आका फरमाते हैं जो कब्र की मंजिल से आसानी से पार हो गया उसके लिए सारी मंजिलें मेरे दोस्तों आसान हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों अपनी कब्र वाली मंजिल को जो हमने कभी न देखी, जिसके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन हम पूछते हैं कब्र हम तुझे याद नहीं करते, क्या तू हमें याद करती है? तो ये कब्र कहती है अरे नादान है तू, ना समझ है तू, एक तू है कि मुझे याद नहीं करता, लेकिन मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन मैं तुझे याद नहीं करती। ये कब्र कहती है अंधेरे वाला घर हूँ, नमाजों की रोशनी लेके आना, कीड़ों मकोड़ों वाला घर हूँ, रोजों का सब्र लेके आना, मैं दहशत वाला घर हूँ, मेरे अंदर नेकियां लेके आना।
मेरे अंदर नेकियां लेके आना। और मैं तो आज कहना चाहूंगा दोस्तों, जो दुनिया से गए हैं, जाओ आज उनकी खबर पर जाओ। अगर कोई मेरे दोस्तों लाख या करोड़ रुपए भी रख के ये कहे कि मैं अपने बाप को या भाई को जन्नत दिलवा दूंगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर दफन करते समय भी आप कहोगे ये खबर होशियार हो जा, ये मेरी माँ का जनाजा है, मेरी बहन का जनाजा है, मेरे बेटे का जनाजा है, मेरे भाई का जनाजा है, मेरे दोस्त का जनाजा है, अरे ये उनका जनाजा है जिनकी जमाने में तूती बोलती थी, ये उनका जनाजा है जिनके जमाने में सिक्के चलते थे, ये उनका जनाजा है जिनके पास बैंक और बैलेंस है, ये उनका जनाजा है जिनके पास बंगला गाड़ी है, ये उनका जनाजा है। लोगों में सोसाइटी में जिनकी बड़ी इज्जतें थी, एक खबर होशियार हो जा तो ये खबर पुकार कर कहेगी अरे मत बताओ, यहाँ आने वाले के बारे में मत बताओ, यहाँ आने वाले की रिश्तेदारी को नहीं देखा जाता, बरादरी को नहीं देखा जाता, काले या गोरे को नहीं देखा जाता, रुपया पैसे वाले को नहीं देखा जाता। ये खबर कहती है मेरे अंदर वाहिद आने वाले की एक चीज को देखा जाता है और वो चीज है बंदे के अमल। ये खबर कहती है अगर मेरे अंदर कोई अमल खराब लाता है तो मैं जहन्नम बन जाती हूँ, अमल अच्छे लेके आता है तो मैं जन्नत बन जाती हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कीजिए, अपनी खबर को जन्नत बनाएं। मेरे दोस्तों याद रखें, मरने मरने में बड़ा फर्क है। कोई शराबी बन के मरता है, कोई नमाजी बन के मरता है, कोई जुआरी बन के मरता है मेरे दोस्तों, कोई अल्लाह का नेक बंदा बन के मरता है। और मैंने तो ये देखा आजकल ना, मुसलमान शराब को तो कोई बात ही नहीं समझ रहा, ऐसे पी रहे हैं कोई बात ही ना। याद रखना मुसलमानों, ये शराब मालूम है कितनी गंदी चीज है, आज मुंह से लगाई जा रही है, मुसलमान पी रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, दोस्ती हो रही है, शराब पिलाई जा रही है। थोड़ी सी बात बता रहा हूं, मुलाजा करें, ये हमारी शान नहीं कि हम शराब पिए। ये शराब बुरी चीज है। जैसे कुएं होते ना, पहले कुएं, उसका एक मसला है, कुएं में कुत्ता गिर जाए, बिल्ली गिर जाए, चूहा गिर जाए और नापाकी गिर जाए, हद ये कि अगर भंगी का जानवर भी गिर जाए तो मेरे दोस्तों उसके लिए अलग अलग मसला है कि इतनी डोल पानी निकालो कुआ पा। जी समझ रहे? तवज्जो रखना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब उसी कुएं में अगर शराब की एक बूंद गिर जाए, कितनी, तो अब बाल्टियों से पानी निकालने से काम नहीं चलेगा, सारा पानी निकाल के वो खुश्क करना पड़ेगा। तो भंगी का जानवर से भी ज्यादा बुरी है शराब जो आज हम अपने मुंह से लगा रहे हैं। और यहाँ तक नहीं, हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो रखना, हजरत अली का कौल है कि अगर किस जमीन पर शराब गिर जाए और उस जगह घास उगाए, अर्थात जी, और हजरत अली कहते हैं वो घास कोई घोड़ा खा ले जी, तो हजरत अली कहते हैं मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। उस घोड़े की सवारी जो उस जगह की घास खा ले जहाँ शराब गिरी हो, तो बताओ जब अली बर्दाश्त नहीं करते, अली पसंद नहीं करते, तो फिर अल्लाह के नबी कहाँ पसंद करेंगे? तो इसलिए मेरे दोस्तों हमें अपने आप की जिंदगी अच्छी बनानी है, क्योंकि मरने मरने में बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और मेरा रब तुम्हें ना जिंदगी देता ये भी उसका भी करम, और मौत देता तब भी करम। देखो रब ने जिंदगी दी तब भी करम किया। आप कहेंगे मौलाना वो ठीक है, लेकिन मौत पे कैसा करम? आप बताओ कितने लोगों ने वो जिंदगी देखी होंगी बुजुर्गों की कि मेरे दोस्तों के चार पाई पे सारे काम होते हैं, खाना पीना हगना मूतना सारे चार पाई पे, महक आने लगती है, बदबू आने लगती है, हद ये सगा बेटा भी आता है तो मुंह पे कपड़ा लग के आता है, रुमाल रख के आता है, 2 मिनट रुकना मुश्किल से बीवी के कमरे में। अब बताओ वो बुजुर्ग जिनके पास अपने ना रुके, अरे सगा बेटा ना रुके तो क्या दूसरे का बेटा रुकेगा? अरे बताओ आप मुझे, तो
वो मेरे दोस्तों ऐसी चार पाई पे पड़ा पड़ा वो इंसान कहता मौला ऐसी जिंदगी से तो मैं ना चाहूंगा मेरा रब मौत देता तब भी उसका शुक्र अदा किया करो। इसलिए मरता तो कुत्ता भी है, मरते तो बिल्ली भी है, लेकिन लोग घसीट के पूरा घर पर डाल देते हैं। लेकिन जब तुम मरते हो हम मरते हैं, मेरा रब कितना बड़ा करीम है, मरने के बाद भी हमें निलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। मेरा रब का करम देख। और यहाँ तक ही नहीं, जब जनाजा जाता है तो हुक्म यह है कि धीरे चलो, झटका ना लगे। और एक हुक्म यह भी है कि इस मरने वाले के जनाजा जब लेकर चलो तो आगे मत जाओ, पीछे चलो पीछे। अरे हादिये जब नमाज़े जनाजा होती है तो ये जिंदा था तो इमाम के पीछे होता था, आज मकाम ये है कि मरने के बाद इमाम से भी आगे हो गया, इमाम के भी आगे हो गया है। तो बताओ मेरे मौला ने तुम्हें मेरे दोस्तों तुम पे करम ही किया है, तुम्हारे ऊपर मौत दे के भी करम किया है, तुम्हारी शान को बढ़ा दिया है। अगर इमाम काबा भी है तो वो भी तुम्हारे पीछे हदिये है, अगर मस्जिद का इमाम है वो भी तुम्हारे पीछे। मेरे दोस्त हदिये है, आलिम हो, फाजिल हो, कारी हो, मुफ्ती हो, अरे जो भी हो, ये सब मरने वाले के पीछे होते हैं, मरने वाला आगे होता है। हमने कहा मेरे मौला इतनी इज्जतें क्यों दी जा रही हैं, इसका मकाम इतना क्यों बताया जा रहा है? तो हुक्म होता है अरे ये मरने वाला जिंदों से अफजल इसलिए हो गया है। अरे सुनो, अब ये जब कब्र में जा रहा है तो इसका अदब और एहतराम इसलिए बढ़ गया है, कब्र में जाके ये मदीने वाले का दीदार करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। तो मरने मरने में फर्क है, कोई शराबी बन के मरना है, कोई नमाजी बन के मरना है, कोई बुरा बन के मरना है, कोई अच्छा बन के मरना है, कोई मेरे दोस्तों गद्दार बन के मरना है, कोई वफादार बन के मरना है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो रखना मेरे जुमले पर। अगर अच्छा होता है तो मरने के बाद अच्छाई बयान की जाती है, जोर से कह जरा सुभान अल्लाह। और अगर बुरा होता है तो मरने के बाद बुराई से मेरे दोस्तों याद किया जाता है, यानी मरने के बाद, बल्कि मरने के बाद ही जब जनाजा जाता है, कोई कहता है यार इनका जनाजा है, तो मेरे दोस्तों लोग कहते हैं उनका जनाजा है। तो मेरे दोस्तों अगर अच्छा होता लोग कहते बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे, ये तो बहुत ही अच्छे थे। और लेकिन जब कोई बुरा होता है तो फिर लोग ये भी कहते हैं सही हुआ चलो महल्ले की गंदगी साफ हो गई, ये तो बड़ा बुरा था, ये तो नाकारा था, ये तो चोर था। लेकिन जरा सुनिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अरे जब हम इस दुनिया से जाएं, जब चार आदमी का कांधे पे शहर खामोशा की तरफ जाएं, तो जिंदगी ऐसी छोड़ कर जाए पीछे कि आपने देखें तो मेरे दोस्त वो भी कहें, बेगाने देखें तो वो भी कहें। तो ये ना कहे कि शराबी का जनाजा है, जुआरी का जनाजा है, सट्टेबाज का जनाजा है, चोर का जनाजा है, गद्दार का जनाजा है। अरे मैं तो यही कहूंगा, ऐसी जिंदगी छोड़ के जाना। अमीर हुसैन के 40वें में आने वालों, इस मौत की महफिल में आने वालों, अपनी जिंदगी को अच्छी बना के लेके जाना, ताकि जब हमारे जनाजे को कोई पूछे ये किनका जनाजा है तो कोई ये ना कहे शराबी का जनाजा है, जुआरी का जनाजा है। अरे ये कहे, अपने देखें तो यही कहें, बेगाने देखें तो यही कहें, छोटे देखें तो यही कहें, बड़े देखें तो यही कहें, मर्द देखें तो यही कहें, औरतें देखें तो यही कहें। और कहने पर मजबूर हो जाए, ये जमाना देख ले, ये किसी गद्दार का जनाजा नहीं है बल्कि नबी के वफादार का जनाजा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हामिद कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये दुनिया वाले कहेंगे अरे देखो इस दुनिया से वफादार जा रहा है, फरिश्ते तुझे देखकर कहेंगे ये तो जन्नत का हकदार आ रहा है, ये तो जन्नत का हकदार आ रहा है। कहेंगे जब दुनिया वालों की नजर में तो अच्छे बन जाओ, रसूलुल्लाह की नजर में तो बाद में बनोगे। बताओ दुनिया वाले पसंद नहीं कर रहे तो क्या रसूलुल्लाह पसंद कर लेंगे? कभी नहीं। आइए हदीस मुलाजा फरमाए, मेरे नबी की बारगाह से 2 जनाजे गए। कान खोल के सुनना, कितने जनाजे गए? जब पहला जनाजा गया तो लोगों ने बड़ी बुराई की उस मरने वाले की, मेरे नबी फरमाते वाजिब हो गई। अब दूसरा जनाजा गया, लोगों ने बड़ी अच्छाई की, नबी के जुबान से जुमले निकले, कहा वाजिब हो गई। अब साहबा इकराम बैठे, कहा रसूलुल्लाह बुरे के लिए भी वाजिब हो गई, अच्छे के लिए भी वाजिब हो गई।
लेकिन या रसूल अल्लाह हम समझ नहीं पाए तो क्या वाजिब हो गई। तब मदीने के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जानना चाहते हो कि हाँ? तो नबी फरमाते मेरे सहाबा सुनो, बताने का काम मेरा, अमल करने का काम सबका। नबी फरमाते हैं कि लोगों ने जिनका जिक्र बुराई के साथ किया है उस पर जहन्नम वाजिब हो गई है, और लोगों ने जिसका जिक्र अच्छाई के साथ किया उस पर जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई है। बताओ अच्छे बन के मरोगे या बुरे बन के? अच्छे। तो मेरे दोस्तों अगर किसी को सताया ना माफी मांग लेना, माँ को नाराज किया है तो राजी कर लेना, मेरे दोस्तों बाप का दिल दुखाया है तो उन्हें भी राजी कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्तों अच्छे हो गए जब तो अच्छे बनोगे, और अच्छे बन जाओगे तो इंशाअल्लाह मैंने तो ये पढ़ा जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी हश्र अच्छी, जिसकी हश्र अच्छी उसकी मेरे दोस्तों जन्नत पक्की हो जाती है। जिसकी हश्र अच्छी हो जाती है उसकी जन्नत पक्की हो जाती है। और मेरे दोस्तों मेरे आका से भी बेपनाह प्यार करना, दुनिया से भी ज्यादा प्यार करना, माँ से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा। किनसे प्यार करना? अपने नबी से तवज्जो। ये दुनिया की मोहब्बत, हालांकि माँ की मोहब्बत बड़ी अजमत वाली, बड़ी बरकत वाली, बाप की मोहब्बत बड़ी अजमत वाली। अब तवज्जो रखना, ऐसा प्यार जिसके प्यार में कोई दिखावा नहीं, ऐसी मोहब्बत जिसकी मोहब्बत में कोई लालच नहीं। लेकिन जब जनाजा घर से आगे चलता है, चौखट से आगे निकलता है, तो मेरे दोस्तों माँ की मोहब्बत घर की चौखट पर दम तोड़ देती है। बेपनाह प्यार करने वाली माँ की मोहब्बत घर की चौखट पर दम तोड़ देती है, अब आगे नहीं जाती है। बहन की मोहब्बत घर की चौखट पर दम तोड़ देती है, भाई की मोहब्बत घर की चौखट पर नहीं बल्कि मेरे दोस्तों कब्र पर जाकर साथ छोड़ती है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा ये जितनी भी औरतें हैं इन सब की मोहब्बत ने तो घर की चौखट पर दम तोड़ दिया। भाई आगे चला, रिश्तेदार आगे चला, दोस्त आगे चला, यहाँ तक के जितने भी मर्द थे ये सब आगे चले। नमाज जनाजा पढ़ी, रख दिया कब्र में। कोई कहता है बोला तख्ता दो, कोई कहता है ये तख्ता दो, कोई कहता है ऐसे लगाओ, कोई वैसे लगाओ। अरे तख्ते हमारे लगा दिए जाते हैं। अब होता क्या है, मिट्टी देने के बाद बाप भी आ जाता है, भाई भी आ जाता है, रिश्तेदार भी आ जाता है, और जो कहता है जिगरी ये मेरा दोस्त है तेरे लिए जान दे दूंगा, अरे वो जिगरी भी वापस आता है, बिरयानी में बोटियां तलाश करता है और अपने कारखाने को चला जाता है, दुकान के लिए चला जाता है। कोई तुझे याद नहीं करता, कोई अब तुझे याद नहीं करता। अब तवज्जो रखना। अब जैसी मेरे दोस्तों जब कब्र में गए, अब कब्र से जैसे वापस आ रहे हैं तो मेरे दोस्तों मुर्दा उनके कदमों की आहट को सुन रहा है। अभी जब थोड़ी देर होती है तो दो फरिश्ते कब्र में आ जाते हैं। कितने? दो फरिश्ते आ जाते हैं और आकर सवाल करते हैं मर रब्बो का, बता तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। और तीसरा आखिरी सवाल करते हैं तू बता नबी के बारे में, माँ गुलता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता नबी के बारे में क्या कहता था। अब तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, ऐसे आलम में न माँ पास में है, न भाई पास में है, न रिश्तेदार पास में है। दुनिया में बीमार हुए थे, माँ देखने के लिए आ गई, दुनिया में तकलीफ हुई थी, बाप देखने के लिए आ गया, दुनिया में परेशान हुए थे, महल्ले वाले देखने के लिए आ गए। आज बता कब्र में जब तुझे तकलीफ होगी कौन तुझे देखने के लिए आएगा। जरा तवज्जो रखना, इसलिए नबी से बेपनाह प्यार करके जाना। मुसलमानों जरा सुनो, ये माँ की मोहब्बत थी, घर की चौखट पर दम तोड़ दिया, बाप की मोहब्बत ने कब्र तक चल के साथ छोड़ दिया। मगर ऐसे आलम में जब कब्र में जाओगे, जब फरिश्ते कहेंगे सवाल जवाब, तो बड़ी परेशानी हो रही होगी, बड़ी दुश्वारी हो रही होगी। बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरे नबी कौन है। अरे मैं तो यही कहूंगा मुसलमानों जब हम कब्र में जाएं तो ऐसे बन के जाएं, ऐसे बन के जाएं जब हम इधर से कब्र में जाएं और अपने नबी को देखें तो नबी को देख कर मुस्कुराने लगे। और मेरे नबी जब मदीने से कब्र में तशरीफ लाएं तो ऐसे बन के जाना कि नबी हमें देख के मुस्कुराने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत महफिल साले सवाब मुफ्ती हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला, नबी हमें देख के मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे ए मेरे उम्मती अब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जिस जगह माँ की मोहब्बत काम नहीं आती है, बाप की शफकत काम नहीं आती, वहां मदीने वाले आका की रहमत काम। बेशक बेशक।